Hello students and welcome in your computer class. Today we will learn cell references and formulas in an Excel. What is cell reference? Cell reference identifies the location of a cell or group of cells in the spreadsheet. It is also known as cell address. बच्चों ये जो हमारा स्प्रेडशीट होती है उसमें क्या होती है, ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और इसको हम सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस हमारी 3 टाइप्स की होती है: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस. चलो हम अब इसको एक्सेल में समझ लेते हैं कि सेल रेफरेंस होता क्या है. हमने अभी देखा, परंतु इसको समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए एक्सेल का. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रो और कॉलम होते क्या है. बच्चों जहाँ पर आपको ये ABCD दिखाई दे रही हैं, ये हमारी क्या है, कॉलम्स हैं. और जहाँ पे आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, रोज़ हैं. बच्चों हमारी जो एक्सेल शीट होती है इसमें 65,536 तो रोज़ होती हैं और 256 हमारी क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं. अब देखिए 65,536 क्या है, हमारी रोज़ हैं और कॉलम्स कितनी होती है, 256 हमारी क्या होती हैं, कॉलम्स होती है. अब बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है. ये क्या है, हमारा एक सेल है. इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. जब भी मैं कहीं पे भी क्लिक करती हूँ एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सेल. जो हमारे कॉलन, जो आई हमारे क्या है, कॉलन है और रो क्या हमारा 3 है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. ये हमारा क्या है, एक सेल है. और जो टॉप मोस्ट पार्ट हमारा एक्सेल का होता है, जो टॉप में होता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार. टाइटल बार में हमारे 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. अब जो टाइटल बार के नीचे जो ये होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, जो ये बटन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार. और मेन्यू बार में अलग अलग ये बटन्स होते हैं. हर एक मेन्यू बार का अपना हर एक ये जैसे इंसर्ट में क्लिक किया, पेज लेआउट में क्लिक किया, तो यहाँ पे इनके अपने अपने ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, रिबन्स. और यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार वो होता है, अगर मान लो आप कोई भी फॉर्मूला अपनी वर्कशीट पर टाइप करते हो, इज इक्वल टू कुछ भी टाइप करते हो, तो हमारा कहाँ पे शो होता है, हमारे फॉर्मूला बार में. इसके बाद हमारे यहाँ पे आती है शीट्स, 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, 4 5, ये सारी की सारी क्या हमारी शीट्स हैं. और अगर आप चाहते हो कि आपकी शीट इंक्रीज़ हो जाए, आपको ज़्यादा वर्क है, तो आप यहाँ से अपनी शीट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हो. प्लस का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी शीट्स क्या होंगी, एक और आ जाएगी. इसके बाद जो ये लास्ट है, जो बॉटम में पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन होता है, इस बॉटम मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार. ये हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर. अब आपको पता चल गया है कि कॉलम्स क्या होती है, रोज़ क्या होते हैं, सेल क्या होती है. जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बनते हैं. और हमारे रोज़ कितने होते हैं, 65,536 हमारी रोज़ होती हैं, 256 हमारी क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं. चलो बच्चे अब हम समझ लेते हैं कि इसकी सेल रेफरेंस की टाइप्स क्या क्या होती हैं. बच्चों सेल रेफरेंस की फर्स्ट टाइप होती है हमारी रिलेटिव रेफरेंस. बच्चों रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस. रिलेटिव रेफरेंस मीन्स इफ यू वांट टू यूज द सेम फॉर्मूला समवेयर एल्स इन द डेटा शीट, इट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज विद इट्स ओरिजिनल रेफरेंस. बच्चों अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो सेम फॉर्मूला है वो पूरी की पूरी शीट पर अप्लाई हो जाए, जहाँ जहाँ पर भी आप सिलेक्ट करते हो, और फिर ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए हैं
और यहाँ पे उनके हिंदी में 100 में से उसके 50 समीर, अतुल, नवीन इनके मार्क्स देते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस में। और ये सभी के सभी 100 में से मार्क्स मैंने इनको दिए हैं। और टोटल जो हमारा पेपर है, टोटल जो इसका है वो है 400 में से। दैट मीन्स 400 में से मैं इनको क्या दूँगी, इनके मार्क्स देखते हैं अब इनका टोटल कितना आया है। तो टोटल का फॉर्मूला आपको बता रही हूँ मैं आज, इज इक्वल टू SUM। इसके बाद शिफ्ट के साथ आप 9 प्रेस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे ऐसे। शिफ्ट के साथ हम एरो की भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा इसका टोटल आ जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए ज़रा, यहाँ इज इक्वल टू सम है। अब यहाँ पे D12 लिखा है और कॉलन G12 लिखा हुआ है। D12 मीन्स है यहाँ से, ये D क्या हमारा कॉलन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, D कॉलन को उसने लिया है और 12 रो को उसने यहाँ से सिलेक्ट किया है और कहाँ तक लेके गया है वो G12 तक। G हमारा क्या है, यहाँ तक ही सिलेक्ट किया था ना, G क्या हमारा कॉलन है और 12 क्या है हमारा रो है। तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया तो उसने वहाँ पर फॉर्मूला बार पर क्या कर दिया, उसे शो कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे उसने इसका टोटल कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो फॉर्मूला है सम वाला वो इस पर भी अप्लाई हो जाए, इस वाले रो और कॉलम्स में, अतुल वाले में, नवीन में भी अप्लाई हो जाए, सुनील में भी अप्लाई हो जाए और दिव्या में भी अप्लाई हो जाए सेम फॉर्मूला। आप समझ रहे हो, जो सम का फॉर्मूला है वो इन सभी में अप्लाई हो जाए। दैट मीन्स अगर मैं आगे इसको ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिकली D13 से G13 तक ही सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर दूँगी और डबल क्लिक कर दूँगी या फिर इसको ड्रैग कर दूँगी तो क्या होगा, मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये इसने उसकी कॉपी कर ली है फॉर्मूले की। अब देखिए पहले मैंने ये सिलेक्ट किया था इज इक्वल टू D12। अब मैंने इसको देखा अतुल के, इसमें क्लिक कर दिया। अब वो क्या कर दिया उसने, इज इक्वल टू फॉर्मूला बार में देखिए, फॉर्मूला देखने के लिए इज इक्वल टू सम। अब उसने क्या किया, सेम फॉर्मूला D13 में भी, D13 में अतुल, इसमें भी क्या किया उसने अप्लाई कर दिया। D13 से लेकर G13 तक उसने क्या किया, द सेम फॉर्मूले को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो ये हमारे, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। बच्चों मुझे अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है। ये ऐसे, अगर हम सेम फॉर्मूले को कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। बच्चों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इट refers to cell in a specific location that is done by using $sign in front of the row and a column। बच्चों इसमें क्या है, अगर मान लो आपको किसी की परसेंटेज लानी है तो आपको एक फिक्स करने के लिए किसी वैल्यू को, अगर आप किसी वैल्यू को फिक्स करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करोगे। हमने रिलेटिव में यूज़ किया कि सेम फॉर्मूला आपका कॉपी होता जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, आपको बताया था रिलेटिव रेफरेंस में कि टोटल करने के लिए हमने उसको कॉपी करता जा रहा था, वो D12 से G12 तक, उसके बाद उसने कॉपी कर दिया D13 को G13 से। अब यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे हम वैल्यू को फिक्स रखते हैं। मैंने अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए इज इक्वल टू, ये हमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नेसेसरी होता है, इक्वल टू लगाया। इसके बाद जो हमारा टोटल है, जो समीर ने हर एक मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में गेन किए हैं उसका टोटल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे कि उसने कितने में से उसे मार्क्स मिले हैं, 400 में से। बच्चों अब हमें किसे फिक्स करना, 400। दैट मीन्स हर एक स्टूडेंट को 400 में से ही तो मार्क्स मिले हैं ना टोटल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। बच्चों समीर का तो आ गए यहाँ पे 69%। अब हमें क्या करना, और भी तो स्टूडेंट्स का निकालना है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसे डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, वो कह रहा है डिवीज़न इज़ इनकरेक्ट।
क्यों दिखाई है? क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिव यूज़ कर रखा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, अब देखिए यहाँ पे उसने G15 को सिलेक्ट किया है, J15 को उसने सिलेक्ट कर दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि हमें अतुल का ही चाहिए, परंतु उसने क्या किया है, F12 को ले लिया है। अब F12 में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, कॉलन लिया है उसने E, कॉलन लिया है उसने 11 F, और उसमें क्या ले लिया है, 12 रो को ले लिया, पर F12 और ये तो हमारा ब्लैंक है, ये देखिए। तो उसने क्या किया है, रिलेटिव रेफरेंस को फॉलो कर लिया है, परंतु हमें रिलेटिव तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो इसको 400 को फिक्स करना है ना, हमें तो 400 चाहिए क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को 400 में से ही मिले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, और जो हमारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है, ये जो F कॉलन है, F कॉलन, ये जो है हमारा F कॉलन, ये दिख रहा है 400, हमें इसे फिक्स करना है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को इसी में से तो मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, F कॉलन को ऐसे रखना है और यहाँ पे इसे ऐसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद F4 की, जो आपका फंक्शन की होती है F4, उसको ऐसे प्रेस करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इन दोनों के आगे, रो और कॉलन के आगे क्या आ जाएगा, आपका डॉलर का साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आपने इसको जो 400 है, ये आपकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है। दैट मीन्स अब जब भी आप इनका निकालोगे, नवीन का, सुनील का, दिव्या का, जब भी आप टोटल निकालोगे तो उसमें 400 से ही डिवाइड होगा। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे दोबारा से क्लिक करती हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक कर देती हूँ। अब देखिए सभी का अपने आप ही उसने क्या कर दिया है, परसेंटेज शो कर दी है। ये हमारा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ऐसे देखिए, इसका थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया जाए, यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए बच्चों, अब उसने क्या किया है, यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस ले रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, वो उसने क्या लिया, F11 ही लेगा, वो 400 लेगा। इसको तो चेंज करता रहेगा जो हमारे टोटल है, जैसे J15 था, क्योंकि हमें J15 ही चाहिए क्योंकि अतुल का निकालना है। इसके बाद हमें नवीन का चाहिए था, नवीन का हमारा क्या चाहिए यहाँ पे, J16, तो J16 क्लिक किया, यहाँ पे आएगा J16, बट हमें फिक्स क्या करना था अपना 400। उसने क्या कर दिया, 400 को F11 को क्या कर दिया, यहाँ पर भी फिक्स कर दिया है, परंतु ये हमारा क्या होता जा रहा है, ये रिमूव होता जा रहा है। बस उसने 400 को क्या किया, फिक्स किया है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। बच्चों ये आपके आगे काम आएगा जब आप अकाउंट्स का काम करोगे, अकाउंट्स लोगे या फिर कभी CA वगैरह का वर्क करोगे, तब ये आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, है मिक्स्ड रेफरेंस। बच्चों मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज मिक्स्ड रेफरेंस? मिक्स्ड सेल रेफरेंस इज आइदर एन एब्सोल्यूट कॉलन एंड रिलेटिव रो। वो ऐसे कह रहा है कि जो मिक्स सेल रेफरेंस होता है वो एब्सोल्यूट कॉलन होता है और रिलेटिव रो, मतलब इसमें दोनों ही मिक्स होते हैं। व्हेन यू ऐड द डॉलर बिफोर द कॉलन, लेटर यू क्रिएट एन एब्सोल्यूट कॉलन। अगर आप कॉलन से आगे डॉलर साइन लगाते हो तो ये क्या क्रिएट करेगा, एब्सोल्यूट कॉलन क्रिएट करेगा। एंड बिफोर द रो, अगर बिफोर से पहले लगाओगे तो ये क्या क्रिएट करता है हमारा, तो ये हमारा क्रिएट करता है रिलेटिव रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि इसे करना कैसे है। बच्चों मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के अलग अलग इसके क्या निकालने हैं, परसेंटेज निकाले कि मेरी हिंदी में कितने परसेंटेज आए हैं, इंग्लिश में कितने आए हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, जैसे समीर है, इसकी हिंदी में कितनी परसेंटेज है, इंग्लिश में कितनी है, मैथ्स में कितनी है, साइंस में कितनी है, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वल टू का साइन लगाया और जितने इसके हिंदी में मार्क्स हैं उसको सिलेक्ट कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया मैंने टोटल से। फिर क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके हिंदी के आगे, अब मैं चाहती हूँ इसका इंग्लिश के भी आ जाए, तो इसे क्या करूँगी मैं, कॉलन की साइड इसको ड्रैग कर दूँगी ताकि मुझे एक साथ ही मिल जाए, ऐसे यू। बट क्या हो रहा है, क्या ये सही आया है, नहीं, ये इनकरेक्ट है। क्यों आया है, क्योंकि हमने इसमें क्या यूज़ कर दिया, रिलेटिव ही यूज़ कर दिया। वो क्या कर रहा है, उसने पहले तो हमारा D16 को लिया था, उसके बाद H16 तक उसने क्या किया था, इसको H16 को उसने क्या करता है, डिवाइड कर रहा था। ओके, ये ठीक है हिंदी का। इसके बाद इंग्लिश में देखते हैं उसने क्या किया, E16 को ले लिया,
16 को लिया और उसको डिवाइड कर दिया उसने I16 से, बट I तो हमारा तो 20% है, हमें चाहिए क्या था, क्या फिक्स करना था, हमें 275 भी फिक्स करना था, जो हमारे कौन से कॉलन में, H कॉलन में है। तो दैट मीन्स हमें H कॉलन को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज़ करते हैं, डॉलर का साइन। तो यहाँ पे जो H कॉलन है फॉर्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ शिफ्ट के साथ अगर आप डॉलर का साइन प्रेस करोगे तो आपका डॉलर का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप एंटर की प्रेस कर दो और फिर यहाँ पे क्लिक करो और इसके जो कॉर्नर है इसको ड्रैग करना, ऐसे ड्रैग करना है और ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा, जो समीर है उसके हिंदी इंग्लिश मैथ में सबके परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ओके। किसी भी सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फार्मूलाज लेके आऊँगी कि कौन कौन से फार्मूलाज हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। सम का फार्मूला और राउंड ऑफ का फार्मूला, राउंड डाउन, राउंड अप, स्क्वायर का फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उनमें से आपको मैं फार्मूलाज के बारे में जानकारी दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।